तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो पिछला सवाल था हमारा ये वाला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर रिस्पेक्टिवली दिस। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। इसको हमने देखना था, तो इसको कुछ इस तरह से देख लेते हो। सवाल ये है कि हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं किसके, इन सेंटर के। इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर क्या होता है, देखो ये ट्राइंगल बना हुआ है, इस ट्राइंगल में एक पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट कहलाता है इन सेंटर। ये इन सेंटर है। पहले तो इन सेंटर को जान लेते हैं कि इन सेंटर होता क्या है। तो इन सेंटर के लिए हम ये देखते हैं कि चलिए, ये ट्राइंगल हमारे पास मौजूद है, हमने इन सेंटर देखना है कि इन सेंटर क्या है। तो इसको रिमूव करते हैं। इन सेंटर जो होता है, एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। ट्राइंगल में हमको पता है कि 3 एंगल होते हैं। एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। अब जो ये एंगल यहाँ बन रहा है, हम यहाँ से एक लाइन, हम यहाँ से इस पॉइंट से बहुत से लाइन ड्रॉ सकते हैं। यहाँ से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें जो इस एंगल को, जो इस एंगल को हाफ बाइसेक्ट कर दे। अगर मान लें ये एंगल 60 डिग्री था, तो इस एंगल को 30 में ब्रेक कर दे। उस लाइन को, जो ये जो 30 में ब्रेक हो रहा है, इस लाइन को कहते हैं, ये बाइसेक्टर कहलाएगा। ये लाइन एंगल का बाइसेक्टर कहलाएगा, ठीक है। इस एंगल से भी हम ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और ये लाइन हम इस एंगल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इस एंगल से भी ये लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने ये तीनों लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये तीनों लाइन एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कहलाता है इन सेंटर। तो क्या डेफिनेशन बनी इन सेंटर के? इन सेंटर दरअसल वो पॉइंट होता है एक ट्राइंगल के अंदर जहां पर ट्राइंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर, ट्राइंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर एक दूसरे को आपस में कट करते हैं। वो पॉइंट कहलाता है इन सेंटर। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं। तो ये सवाल था हमारे पास, ये इन सेंटर है, ठीक है। ये इन सेंटर है इस ट्राइंगल का। इसका कोई ना कोई, अगर ये एक पॉइंट है तो इसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा। ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर इसका मौजूद है। ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है, हमको यही तो मालूम करना है। इस सवाल में ये बोल रहा है कि इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट मालूम कीजिए। ये कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं। हमको ट्राइंगल में क्या दिया था, ये ट्राइंगल के ये 3 कोऑर्डिनेट हैं, ये 2,8, 8,2, 9,9। यहाँ गलत प्लॉट हुआ है, तो हमको ये सही से प्लॉट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये जो ए पॉइंट है, ये है 2, ये 2,8 है, और ये जो बी वाला पॉइंट है, ये है 8,2, ये 8,2, और ये जो सी वाला पॉइंट है, ये है 9,9। हम क्या करेंगे, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट को निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो कि बराबर होता है, अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स बराबर होता है a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू
x3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c के। तो ये हमारे पास कुछ ये फार्मूला होता है। अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये फार्मूला है। अगर y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो y कोऑर्डिनेट का फार्मूला जो होगा वो इसी तरीके से a(y1) b(y2) प्लस c(y3) डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। तो आप देख सकते हैं इस फार्मूले में हमको a b c निकालना पड़ेगा। ये a b c क्या है, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो a है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो b है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो c है। तो हमको डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये पॉइंट हमको मालूम है, ये पॉइंट यहाँ पर हमको मालूम है, ये पॉइंट यहाँ पर हमको मालूम है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। ऐसे किया हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। डिस्टेंस फार्मूला लगाकर हमने a से b का डिस्टेंस, b से a से b का डिस्टेंस, फिर b से c का डिस्टेंस, फिर c से a का डिस्टेंस निकाल लिया। तो हमको मिल गया वहां से तो अब हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने a भी निकाल लिया, b भी निकाल लिया और c की वैल्यू भी निकाल ली। तो इस फार्मूले में फिर हम a, b और c, ये a b c की वैल्यू पुट कर देंगे। x1 x2 x3 तो हमें मालूम ही था ना, वो तो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे। तीनों ट्रायंगल के जो तीनों वर्टेक्स थे उनके कोऑर्डिनेट्स तो हमें दिए हुए थे। तो x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू और ये ABC की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ये फार्मूला इन सेंटर के कोऑर्डिनेट का दोनों को मिलाकर रख दिया है। हम इसको अलग अलग से भी कर सकते हैं, मतलब x के लिए ये चीज़ ले ले पूरा, इसको अलग से सॉल्व करें, और y के लिए ये चीज़ ले ले पूरा और इसको अलग से सॉल्व करें। तो हमें वैसे वही काम होने वाला है। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या किया, वैल्यूज सारी पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद ये a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू ये आ रही थी। हमने वैल्यूज को पुट कर दिया और फिर इस तरह से मल्टीप्लाई वगैरह करके ऐड करके। अब ज़रा मल्टीप्लिकेशन देख लेते कि ये है a, यहाँ ये हमारे पास है a, ये है, ये हमारे पास है a और ये x1 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट वैसे ही रखा, ये 5 और ये 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। 5 2 10 हो गया, ये 5 8 40 हो गया और ये 6 9 54 हो गया और ये रूट 2 वैसे ही है। और नीचे एडिशन कैसे हुआ है देखो, 5 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 और ये 6 रूट 2 है। इसको ऐड करेंगे तो रूट 2 को कॉमन निकालेंगे, इस तरह से हो जाएगा कुछ। रूट 2 को यहाँ से इन तीनों टर्म में से रूट 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ 5 बचेगा, इस टर्म में भी 5 बचेगा और इससे आगे वाली टर्म में बचेगा 6 और ये रूट 2 है कॉमन इनमें से। और फिर इसको ऐड कर देंगे, 5 5 10 और ये 16 हो जाएगा, 16 रूट 2 हो जाएगा। फिर ये ऊपर भी ऐसे ही ऐड करेंगे, रूट 2 को कॉमन निकालेंगे, उसके बाद यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 40 और यहाँ 54, 10 प्लस 40 प्लस 54 करेंगे तो 104 आ जाएगा। और ये रूट 2, ऊपर वाला रूट 2 और ये नीचे वाला रूट 2 हो जाएगा, दोनों कैंसिल, बचेगा 104/16। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 13/2 आ जाएगा। y के लिए भी बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे, हमें y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास x y इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें ये ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस, ट्रायंगल के